अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। असम्बली इजलास के दूसरे दिन भी वक्फ कानून के खिलाफ हंगामा आराई। स्पीकर ने दिन भर के लिए कार्रवाई को किया मुअत्तल। स्पीकर असम्बली के खिलाफ पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने पेश किया तहरीक अदम एतमाद। एनसी अराकीन के साथ सख्त टकराव। सज्जाद लोन और वहीद पर्रा ने स्पीकर को बदलने का किया मुतालबा। रोज के तहत वक्फ तरमीमी कानून पर ऐवान में बहस नहीं की जा सकती। स्पीकर असम्बली ने मुतालबे को फिर किया खारिज। हम असम्बली में बहस चाहते हैं, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। एनसी तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। अपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर की असम्बली में रोलिंग पार्टी ही ऐवान की मुखालिफत कर रही है। बीजेपी अराकीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ड्रामा करने का लगाया इल्जाम। कश्मीर डिवीजन में असिस्टेंट सर्जन्स की 270 और पैरामेडिक्स की 1590 जायदादें हैं मखलूआ। पुर करने हुकूमत कर रही है संजीदा कोशिश। एमएलए शफी के सवाल पर सकीना यट्टू का ऐवान में जवाब। श्रीनगर में आला सतही सिक्योरिटी इजलास का अमल में आया इनेकाद। अमित शाह ने की शिरकत। सलामती उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। एलजी और वजीर आला भी रहे शरीक। वादी कश्मीर में आज किए गए थे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने किया श्रीनगर का दौरा। और नौगाम में अराजी का तनाजा। एक शख्स मुबैना झगड़े में हुआ कत्ल। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। पीडीपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अराकीन असम्बली ने आज स्पीकर असम्बली अब्दुल रहीम राठर के खिलाफ असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश किया, जिसकी एनसी अराकीन ने मुखालिफत करते हुए कहा कि वो स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तायद नहीं करेंगे। वाज़ेह है, आज जम्मू कश्मीर असम्बली में दूसरे रोज़ भी वक्फ तरमीमी कानून पर पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, एनसी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, सीपीआई एम, आम आदमी पार्टी के बशमूल दीगर गैर बीजेपी अराकीन असम्बली ने ऐवान में वक्फ तरमीमी कानून पर बहस का पुरजोर मुतालबा किया और स्पीकर, एनसी और अराकीन ने बेंचों पर खड़े होकर उन्होंने एहतजाज दर्ज किया और स्पीकर असम्बली से मुतालबा किया कि वक्फ तरमीमी कानून पर बहस की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने असम्बली में वक्फ तरमीमी कानून पर बहस का मुतालबा करते हुए जब यानी तहरीक इल्तिवा पेश करने वाले अपोजिशन अराकीन ने वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर करने की मांग वो कर रहे थे। इस मौके पर इस दौरान गैर बीजेपी अराकीन असम्बली के दरमियान सख्त टकराव देखा गया। एनसी रुकन असम्बली सलमान सागर ने मुतनाज़ा कानून पर बहस का मुतालबा करते हुए टेबल पर चढ़ गए और स्पीकर असम्बली पर जोर दिया कि वो बहस की इजाज़त दें। जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई, मुतनाज़ा कानून की मुखालिफत करने वाले अराकीन असम्बली अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और इस पर बहस और करारदाद का मुतालबा किया। Speakers designated final. जम्मू कश्मीर यूटी असम्बली का इजलास आज जब फिर
शुरू हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फिर एक बार ये मुतालबा दोहराया गया कि स्पीकर हमें बहस का मौका दे। जो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ वक्त तरमीमी बिल, उस पर बहस ज़रूरी है, जिस पर सजाद गनी लोन ने भी अपनी तरफ से राय रखी और साथ साथ पीडीपी की तरफ से भी ये मामला उठाया गया। दूसरी जानब बीजेपी जो अपोजिशन में बैठी है, जो इस बिल के पास होने पर बेहद खुश है, उन्होंने इसके खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी बहस तकरार हुई और यूं पीडीपी के मेंबर असेंबली पुलवामा वहीद रहमान परा को फिर मार्शल्स के जरिए असेंबली हॉल से बाहर निकाला गया। उसके बाद कुछ मिनट्स के लिए ये मुअत्तल रखी गई है असेंबली की कार्रवाई। जब उसके बाद फिर असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर एक बार सख्त बहस तकरार हुई और स्पीकर बजिद रहे और उन्होंने कहा कि जो रूलिंग उन्होंने दी है उसको वो वापस नहीं ले सकते, जिसकी वजह से फिर एक बार इस असेंबली को मुलतवी किया गया और कल तक ये असेंबली मुलतवी तो हुई, लेकिन क्या वाकई तौर कल कोई इस तरह की कार्रवाई शुरू होगी कि असेंबली का जो इजलास है वो आगे बढ़े, या इसी तरह हमें हंगामा आराई और बहस तकरार देखने को मिलेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान असेंबली की एक मीटिंग बुलाई गई है। हो सकता है कि इसमें कोई लाहेमला ऐसा अपनाया जाए जिससे ये असेंबली की कार्रवाई कल आसान तरीके से आगे बढ़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है इस बहस तकरार के साथ ही शायद इस असेंबली की कार्रवाई को लंबी मुद्दत के लिए मुअत्तल किया जाए। शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़, जम्मू। सजाद गनी लोन ने तहरीक अदम एतमाद पेश करते हुए स्पीकर असम्बली के रोल के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज किया। इस दौरान NC रुकन असम्बली सलमान सागर और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन असम्बली हंदवाड़ा सजाद गनी लोन के दरमियान शदीद टकराव देखा गया। सजाद गनी लोन ने वक्फ तरमीमी कानून पर बहस का मुतालबा करते हुए NC के खिलाफ अपना सख्त एहतजाज दर्ज किया। इस दौरान NC रुकन असम्बली सलमान सागर ने 2014 में BJP से हाथ मिलाने पर सजाद गनी लोन को हदफ तनकीद बनाया, जिस पर दोनों लीडरान के दरमियान सख्त लफ्जी झड़प देखी गई। दोनों ही लीडरान तैश में एक दूसरे के करीब आते रहे, जिन्हें मार्शल्स ने एक दूसरे से दूर कर दिया। सजाद लोन ने NC अराकीन के खुद अपनी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करने को तमाशा करार दिया। सजाद गनी लोन ने NC पर ऐवान में तमाशा करने का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। सजाद गनी लोन का दावा है कि वक्फ तरमीमी कानून पर असम्बली में बहस की जा सकती है और उन्होंने कहा कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे बहस नहीं आया है। Let's make it clear, we believe, all of us, that this is the only Muslim majority province in the entire country. यह हमारा हक बनता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए यहाँ से एक स्ट्रांग मैसेज आए कि हम इस बिल को अपोज करते हैं, हम इस कानून को अपोज करते हैं और ये हमारा हक है। असेंबली एक फोरम है जहाँ हम अपनी बातों को जो है रख सकते हैं। हम पिछले 2 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एडजर्नमेंट लाई है डिस्कशन के लिए, हम उसका सपोर्ट करते हैं और इन्होंने भी लाई, खुर्शीद साहब ने भी, और हम कहते हैं कोई रेजोल्यूशन भी पास कर लो, एटलीस्ट हिस्ट्री में एक फुटप्रिंट रहे कि हमने जो है जम्मू कश्मीर असेंबली ने इस कानून का विरोध किया। लेकिन स्पीकर साहब अलाउ नहीं कर रहे हैं। हम इज्जत करते हैं इस पोस्ट की, लेकिन स्पीकर साहब वक्फ बिल से बड़े नहीं है, स्पीकर साहब आज के इस माहौल से बड़े नहीं है। हमने स्पीकर साहब को नहीं बनाया है। स्पीकर साहब इज देयर एट द प्लेजर ऑफ J&K NC मेंबर्स। J&K NC मेंबर्स ही सिर्फ चेंज कर सकते हैं क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है। मेरा सिंपल सोल्यूशन है, हमने इन आवर हम्बल कैपेसिटी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की है स्पीकर साहब के खिलाफ। हम चाहते हैं उसका सपोर्ट हो, नया स्पीकर आए जो इस हिस्टोरिकल मोमेंट पर इम्पेडिमेंट ना बने। कल हिस्ट्री में यह ना बोला जाए कि जम्मू कश्मीर की असेंबली तब चुप करके बैठी थी जब मुसलमानों के खिलाफ एक कानून बनाया गया। मैं अपील करता हूं, हम सब अपील करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर्स को, सपोर्ट करें, हम नया जो है स्पीकर लाएं जो इसको अलाउ करे। अगर वो नहीं करते हैं, इसका मतलब है हाउ कैन इट बी टेनेबल? डिसअलाउ कर रहा है NC लेजिस्लेटर जो कि स्पीकर है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं NC लेजिस्लेटर्स, सो दैट इज नॉट गुड। हम ट्यूलिप गार्डन की तरफ नहीं जाएंगे, वो अलग मामला है, लेकिन हम अपना असेंबली की बात करेंगे, हाउस की बात करेंगे कि इट कैन नॉट बी टेनेबल। ह्यूमिलिएशन हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि ये क्या ड्रामाबाजी हो रही है।
पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत में असम्बली में करारदाद की मंजूरी का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने स्पीकर की जानिब से तहरीक इल्तिवा को मुस्तरद करने पर स्पीकर असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किया। वहीदुर रहमान पर्रा ने आज असम्बली में सेशन के दूसरे इजलास के मौके पर ऐवान के वस्त में पहुंचकर अपोजिशन की जानिब से पेश करदा करारदाद को मंजूर करने की मांग की। इस दौरान एनसी के रुकन असम्बली अब्दुल मजीद लारमी ने वहीदुर रहमान पर्रा पर RSS का एजेंट होने का इल्जाम आयद किया। इस दौरान दीगर अपोजिशन अराकीन असम्बली और बरसर इख्तिदार पार्टी से वाबस्ता अराकीन असम्बली में शदीद बहस मुबाहिसा और इल्जाम दर इल्जाम देखा गया और नारे बुलंद किए गए। वहीदुर रहमान पर्रा जिस वक्त स्पीकर के करीब पहुंचकर एहतजाज करने की उन्होंने कोशिश की, मार्शल्स ने इन्हें ऐवान के बाहर कर दिया। हमारे देखिए, हम तो चाहते हैं कि बातचीत का माहौल होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, डायलॉग के थ्रू अमन भी हो, आस्ती भी हो, लोगों से आवाम से बात होनी चाहिए। अब अगर हुर्रियत के लोग हुर्रियत छोड़ रहे हैं तो उनको भी कौमी लौह लंगर में जमहूरी निज़ाम में स्पेस मिलनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल रहा है कि ये तो बीजेपी की असेंबली है, बीजेपी की सरकार है, सब कुछ यहाँ वही चला जो बीजेपी चाहती है। तो आपको लगता है कि अमित शाह के विजिट के बाद इस तरह के फैसले आए हैं और कोई डराव है या उस तरह का है? और आई थिंक दे आर ट्राइंग टू प्लीज द बीजेपी, और इसीलिए यहाँ स्पीकर साहब है, चीफ मिनिस्टर साहब है या इनके एमएलए साहिबान है, दे आर ऑल ट्राइंग टू हेल्प बीजेपी एंड रनिंग देयर नैरेटिव। इसमें कोई फर्क नहीं है, ये सब बीजेपी का निजाम चल रहा है। स्पीकर असम्बली अब्दुल रहीम राठर ने असम्बली में कश्मीरी अपोजिशन MLAs की जानिब से पेश करदा तहरीक इल्तिवा पर उठने वाले सवालात पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि चूंकि वक्फ तरमीमी बिल का मामला अदालत उज़्मा में है, इसलिए इस पर ऐवान में बहस नहीं की जा सकती। उन्होंने दफ़ा 58 के बशमूल दीगर दफ़ात और रूल्स का हवाला दिया। अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि पार्लियामेंट से लिए गए फैसले को रियासती असम्बली में फैसला यानी कलअदम नहीं किया जा सकता। तहरीक इल्तिवा पर करारदाद मंजूर करने या इस पर बहस का मुतालबा करते हुए खूब हंगामा आराई आपको बता दें कि की गई। वाज़ेह गुज़िश्ता रोज़ 9 अराकीन असम्बली ने पार्लियामेंट से मंजूर करदा वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीक इल्तिवा पेश किया था, जिसको स्पीकर असम्बली अब्दुल रहीम राठर ने खारिज कर दिया। लेकिन हमारा फर्ज क्या होता है, हम देखें क्या वो नोट्स जो है वो कवायद और ज़वाबित के मुताबिक है या नहीं है, वो हमें देखना होता है। जब हमने इसको एग्जामिन किया, इस नोट्स को रूल्स की रोशनी में, तो हमने देखा कि हम इसको एडमिट नहीं कर सकते। इस सिलसिले में मैंने रूल 58 सब रूल 7 का हवाला दिया। मैंने कहा चूंकि ये मामला अदालत में गया हुआ है, सब जुडिस है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के पास है, लिहाजा हम इसको यहाँ पर एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रूल सब रूल 7 रूल 58 की बात है, क्लियरली कहता है कि अगर कोई मामला मुल्क की किसी भी कॉम्पिटेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान व रुकने असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि हम असम्बली में वक्फ तरमीमी कानून पर बहस चाहते हैं। स्पीकर के खिलाफ असम्बली में पेश किए जाने वाले तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर तनवीर सादिक ने पलट कर सवाल किया कि किसने तहरीक अदम एतमाद लाया है। क्या कहेंगे जो हंगामा उठा है? किसने नो कॉन्फिडेंस लाया? जो हंगामा देखिए, हम हंगामा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे इस मुल्क में बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, बहुत सारी जो असेंबलीज है, उसमें बहुत चीजें डिस्कस हुई हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में वो बिल पास हुआ हो या सुप्रीम कोर्ट में। हम उसी का हवाला देकर स्पीकर साहब को चाहते थे कि वो सेंस ऑफ द हाउस लेकर एक मुस्लिम मेजॉरिटी जो मुस्लिम्स है उनके एहसासात को समझ के इसके ऊपर एक डिस्कशन करने देते। डिस्कशन होता, हम दिल की बात करते, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, हम बार बार करें, हम अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करें, लेकिन क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत है उस हिसाब को देकर हमारे को एक मौका देना चाहिए था कि लेकिन हम दिल की बात कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या क्या कोताहियां हैं। मैं आपको एक दो चीजें गिनवा देता हूं। वक्फ बाय यूजर के हिसाब से अगर मेरी कब्रिस्तान है, मेरी मस्जिद है, मेरे आस्थान है,
इस बिल के हिसाब, अगर मेरे पास उस जमीन के पेपर्स है और अगर मेरे साथ 100 साल से है, गवर्नमेंट उसको ले सकती है उस कानून के हिसाब से। इस वक्त बिल के हिसाब से नॉन मुस्लिम्स उस बोर्ड के मेंबर बनेंगे। एक डीसी जो होगा वो डिसाइड करेगा कि ये जमीन वक्फ भी है कि मुसलमानों की है। अब अगर ठीक है, अगर ये पूरे हर किसी मजहब के साथ होता तो मैं मानता, जबकि अगर आप हिंदू एक्ट के हिसाब से देखें, तिरुपति और बहुत सारी ऐसी जगहें जहां आप नॉन हिंदू को मेंबर नहीं बना सकते, उनके पास भी 8 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई उसके रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है अगर रिफॉर्म्स की बात है तो पूरे मुल्क में होनी चाहिए, हर एक रिलीजन में होना चाहिए, मुसलमान हो या इनके पीछे ही क्यों। तो इसमें सीधा लगता है ये कहीं न कहीं तो कहीं मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है, और वही चीज हम चाहते थे हम रिफ्लेक्ट करें अपने हाउस में। उम्मीद करते हैं कि यहाँ के हालात ठीक हो जाए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा कि यहाँ के हालात सब अच्छे हो जाएं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे मेंबर्स, मिनिस्टर्स, एमएलएज मारे गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हालात ठीक हो, लेकिन उससे ज्यादा जो हमारे को इस मुल्क के वजीर आजम और गृह मंत्री ने हमसे वादा किया है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमको स्टेटहुड मिले, ताकि हम इस कांग्रेसी लीडर व एमएलए राजौरी इफ्तिखार अहमद चौधरी ने अपने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि एक साउथ की रियासती असम्बली में वक्फ कानून पर बहस होती है तो फिर जम्मू कश्मीर असम्बली में क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि ये एक हसास मामला है। उन्होंने कहा कि यह मामला ताहाल सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत नहीं आया है। कि ये बदकिस्मती है कि जहां देश में कर्नाटक और तमिलनाडु की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, वहीं जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, ये काला कानून सबसे ज़्यादा अगर किसी को मुतासिर करता है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुतासिर करता है। हमारा ये मानना है कि हाउस के अंदर जो इलेक्टेड एमएलएज हैं उनको लोगों ने चुनकर भेजा है, लोगों के जज्बात हैं, लोगों की एस्पिरेशंस है। अगर यहाँ डिस्कशन होगी तो क्या दिक्कत है डिस्कशन में। और जो वो ये प्ली दे रहे हैं कि भाई ये सब जुडिस है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको एडमिट नहीं किया, नोटिस जारी नहीं हुआ, तो सब जुडिस कैसे मामला हो गया। अगर सब जुडिस था तो कर्नाटका की असेंबली ने और तमिलनाडु की असेंबली ने इसको कैसे पास किया, उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास किया। तो हमारी ये डिमांड है कि यहाँ एटलीस्ट डिस्कशन होनी चाहिए। बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, यहाँ इस बिल से लाखों लोगों को इफेक्ट होगा, लाखों लोगों के मुस्तकबिल इस बिल के साथ जुड़े हुए हैं। काले अंग्रेजों ने भी काले कानून लाए थे। एमएलए बांडीपुरा व कांग्रेसी कायद निजामुद्दीन भट्ट ने असम्बली में होने वाले हंगामे पर कहा कि ये एक तसादम आ रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने भी इनसे अपील की है कि वह अवामी मफादात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पिछले 2 दिनों से बिल्कुल नहीं चल रही है। स्पीकर साहब ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल तो किया, लेकिन आज हमने भी उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जब कहीं इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, सम वन हैज़ टू इंटरवीन, क्योंकि स्टेलमेट को आप ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, पीपल्स इंटरेस्ट के साथ ऐसे नहीं खेल सकते हो। और जो ये इशू है इसको आप अगले सेशन तक लिंगर ऑन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कल तो असेंबली एडजोर्न होगी, साइनेड आए, तो ये लिंगर ऑन रहेगा ये इशू अगले सेशन तक। तो दैट्स नॉट हैप्पी प्लेजेंट लेजिस्लेटिव प्रोसेस। एमएलए हबा कदल व एनसी लीडर शमीमा फिरदौस ने अपोजिशन में बनने वाली सूरत हाल पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वक्त तरमीमी कानून का मामला इंतहाई हसास है। इस वक्त मुल्क भर में मुसलमान बेचैन हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इस पर ऐवान में बहस हो। इसी दौरान एमएलए शांगस अनंतनाग एडवोकेट रियाज अहमद खान ने तहरीक अदम एतमाद पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। There are some certain discretionary powers जो स्पीकर साहब के पास होते हैं, और फिर कुछ ऐसी बातें भी हुई है जिनको हकीकत से अभी कुछ मुझे लगता ताल्लुक नहीं है। अगर उन्होंने कल कहा कि स्पीकर साहब ने, हमने इनको कहा कि हम डिस्कस करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक मामूली सी बिल नहीं है। इसमें जो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मुंसलिक है, जो हमारा जम्मू कश्मीर है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है,
यहाँ सारे जो मुसलमानों की जो जायदादें हैं, जो उनका असासा है, वो इससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी बात रखें स्पीकर साहब के सामने। हम सिर्फ ये रखना चाहते हैं कि अगर ऐसा होगा, अगर ये बिल पास हो गई वहाँ पे, तो इसके असरात क्या होंगे जम्मू कश्मीर के लोगों पर। और यहाँ की जायदाद लाखों कनाल है, जो हमारी जायदाद है, यहाँ पर श्राइन्स है, हमारे मसाजिदें हैं, स्कूल है, जो हमारी ज़मीन है, जो यहाँ की ज़ियारतें हैं, वो तो उनके कागजात तो है नहीं। वो तो 47 से 500 साल पुरानी कुछ ज़ियारतें हम 200 साल 600 साल पुरानी। अब उनके कागजात कहाँ से होंगे? अगर यहाँ के कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान नवहटा से है, आप मुझे ब्लैक शिप्स भी आज नंगे हो गए हैं, जो बीजेपी के ट्रैप में फंसे हुए हैं, जैसे कि पीडीपी, जैसे कि लोन साहब की पार्टी, जैसे कि और बाकी ये जो अपनी वगैरह, ये सब मिले हुए हैं। और इस रियासत को डिसएम्पावर करने के बाद आप तरीके से एक कानून पास करके ये हमें तंग करना चाहते हैं। लेकिन उनको आपके जरिए से हम कहना चाहेंगे, हम इसी सरजमीन की पैदावार है, इसी सरजमीन में दफन होने वाले हैं, एक इंच यहाँ से हिलने वाले नहीं है। और जो आपके काले कानून है, इनको हम जरूर खत्म कर ही दम लेंगे। इसी दौरान आप एमएलए मेराज मलिक ने एनसी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अवाम को उम्मीद थी कि असम्बली के 2 रोज़ा सेशन में कुछ उनकी बात होगी, लेकिन इस वक्त ऐवान में तमाशा किया जा रहा है। तो एनसी वालों को बता दो, सरकार में बैठे लोग हों या विपक्ष में बैठे लोग हों, हंगामा भी हद तक होना चाहिए। आप नारेबाजी बंद करो। जम्मू कश्मीर में 2 दिन था, लोगों को उम्मीद थी, रेजोल्यूशन आने थे, क्वेश्चन आने थे। बीजेपी वालों के लोगों का भी फायदा होना था, जम्मू का भला भी होना था, कश्मीर का भी होना था, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की किसी ने। अब ये तमाशा करेंगे, तमाशा दिखाकर राजनीति करेंगे, ये गलत बात है। मैं कह रहा हूँ 2 दिन हाउस के जाया हो गए, अभी भी खत्म हो जाएगा। क्या किया इन लोगों ने, क्या किया? चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, क्या ये लोगों को एमएलए को समझा नहीं सकते हैं आपने डिस्कशन करना? लेकिन कोई करने को तैयार ही नहीं। करने को गलती है जिन लोगों ने मैंडेट दिया है, और आज उनके नेता अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि 7 साल के बाद भी अगर असेंबली का सेशन लगा है और जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। जहां रेत के ट्रालों के टिप्पर नहीं रोके जा सकते हैं, वहां इस ऐवान से क्या हो सकता है, आप अंदाजा कर सकते हैं। बीजेपी अरकान असम्बली ने वक्फ मामले पर एनसी अरकान के एहतजाज और मुतालबे को महज ड्रामा करार दिया। बीजेपी एमएलए श्यामलाल शर्मा और बीजेपी एमएलए आरएस पंथानिया ने एनसी अरकान के खुद अपनी सरकार के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाज और हंगामे को महज दिखावा और ड्रामा करार दिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये उसकी एक मर्यादा होती है, उसको तार तार कर रहे हैं। और खसूसन तौर पर ये आपने पहली बार देखा होगा कि सदन को ना चलने देने की कसम जो है वो ट्रेजरी बेंचेस ने, सरकार सत्ता पक्ष कर रहा है ये काम, और आज तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी। और सारे मिनिस्टर सरकार के, जिसको हम बहुत बड़ी विडंबना है और अपने आप में ये एक ऑल टाइम लो है जम्मू कश्मीर के पार्लियामानी इतिहास में। आज इस जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो देखने को मिला कि रूलिंग पार्टी ही हाउस को अवरुद्ध कर रही है। क्या बात है? अरे रूलिंग पार्टी हाउस को अवरुद्ध करेगी? रूलिंग पार्टी लोगों के विषय पे बात नहीं करने दे रही। आपके काम तो मिनिस्टर के साथ बात करके सीधे हो जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा, डेली वेजर, आज उनकी बात हो पाए, लेकिन आप 2 दिन से बात नहीं होने दे रहे। आप एक ऐसे विषय को लेके एक जिद पकड़ी हुई है आपने, जिस विषय पे आपका अधिकार नहीं, आपका क्षेत्र नहीं, आपका कंसर्न नहीं। मैं पूछना चाहूंगा कि कल को अगर चर्चा लाओ की जाए, चर्चा में फैसला लिया जाए कि इस वक्फ बिल को तरमीम की जाए, मॉडिफिकेशन की जाए, नया शक्ल, नया रंग, नया रूप दिया जाए, क्या इस हाउस की पावर है? क्या इस सरकार की पावर है? नहीं। तो आप कैसे बात कर सकते हैं? अरे भाई, स्पीकर महोदय ने आपको समझाया कि
वज़ीर समाजी बहबूद सकीना यट्टू ने कहा है कि हुकूमत मखलूआ जायदादों के पुर करने और मुलाजिमतें फराहम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी की जानिब से महकमा सेहत में मखलूआ जायदादों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर ऐवान असम्बली में सकीना यट्टू ने जवाब देते हुए कहा कि कश्मीर डिवीज़न में महकमा सेहत में 270 असिस्टेंट सर्जन्स और 1590 पैरामेडिक्स की जायदादें मखलूआ हैं और सरकार इन्हें पुर करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वफ़ का मामला हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों के विखार का मामला है। उन्होंने इस कानून की सख्त मुखालिफत की और वहीं जम्मू कश्मीर असम्बली में इस हवाले से बहस न करने और साथ ही साथ करारदाद मंजूर करने के लिए कोई पेशरफ न करने पर NC सरकार को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इसी दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों ने वक्फ तरमीमी कानून को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने इस कानून की सख्ती से मुखालिफत की और हुकूमत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 4 लाख कनाल से ज़ायद अराजी पर गैर मजाज कब्जे जात हैं। इस हवाले से इसका जायज़ा लिया जाएगा और गैर मजाज कब्जे जात के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज श्रीनगर में एक आला सतही इजलास की सरबराही अंजाम दी, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला की आमद के पेश नज़र आज श्रीनगर में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। 3 टायर सिक्योरिटी बंदोबस्त अंजाम दिए गए थे। श्रीनगर का आज इसी दौरान जनरल द्विवेदी ने भी दौरा किया और सिक्योरिटी उमूर का मुआयना किया। उन्होंने आला सिक्योरिटी अहदेदारों से मुलाकात की। एजेक्स से वाबस्ता कैजुअल लेबर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया और अपने मुतालिबात रखे। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। असेंबली इजलास के दूसरे दिन भी वक्फ कानून के खिलाफ हंगामा आराई। स्पीकर ने दिन भर के लिए कार्रवाई को किया मुअत्तल। स्पीकर असेंबली के खिलाफ PDP और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अराकीन ने पेश किया तहरीक अदम एतमाद। NC अराकीन के साथ सख्त टकराव। सज्जाद लोन और वहीद पर्रा ने स्पीकर को बदलने का किया मुतालिबा। रोल्स के तहत वक्फ तरमीमी कानून पर ऐवान में बहस नहीं की जा सकती। स्पीकर असेंबली ने मुतालिबे को फिर किया खारिज। हम असेंबली में बहस चाहते हैं, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। NC तर्जुमान तनवीर सादिक का बयान। अपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। जम्मू कश्मीर की असेंबली में रूलिंग पार्टी ही ऐवान की मुखालिफत कर रही है। BJP अराकीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ड्रामा करने का लगाया इल्जाम। कश्मीर डिवीजन में असिस्टेंट सर्जन्स की 270 और पैरामेडिक्स की 1590 जायदादें हैं मखलूआ। पुर करने हुकूमत कर रही है संजीदा कोशिश। MLA शफी के सवाल पर सकीना यट्टू का ऐवान में जवाब। श्रीनगर में आला सतही सिक्योरिटी इजलास का अमल में आया इनेकाद। अमित शाह ने की शिरकत। सलामती उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। LG और वजीर आला भी रहे शरीक। वादी कश्मीर में आज किए गए थे सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त। जनरल उपेंद्रा द्विवेदी ने किया श्रीनगर का दौरा।
और नौगाम में अराजी का तनाजा, एक शख्स मुबैना झगड़े में हुआ कत्ल, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।